नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के तहत हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं 42 क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो 42वां क्वेश्चन है, किसी वर्ष के लघु कार्य को पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन ए, आगामी वर्षों में प्राप्त अधिकार शुल्क के न्यूनतम किराए पर आधिक्य से। ऑप्शन बी है प्राप्त अधिकार शुल्क से। सी ऑप्शन है आगामी वर्ष में प्राप्त न्यूनतम किराया अधिकार शुल्क पर आधिक्य से। और उपरोक्त डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आगामी जो किराया है आगामी वर्ष में प्राप्त अधिकार शुल्क प्राप्त होगा उसके न्यूनतम किराए पर आधिक्य लघु कार्य कहलाता है। आगामी वर्ष में प्राप्त अधिकार शुल्क के न्यूनतम किराए पर आधिक्य होता है वो क्या कहलाता है? लघु कार्य कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 43 है, किराया क्रय पद्धति में विक्रय में क्या हस्तांतरित होता है? तो क्या हस्तांतरित होता है? स्वामित्व, माल का उपयोग करने का अधिकार, स्वामी का अधिकार, स्वामित्व एवं अधिकार। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माल के उपयोग करने का अधिकार। अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है किराया क्रय पद्धति के आधार पर तो उसमें माल का स्वामित्व नहीं जाता है, केवल उपयोग करने का स्वामित्व प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 44वां क्वेश्चन है, माल की अंतिम किस्त का भुगतान करने से पूर्व यदि किराया क्रेता चाहे वह किराया क्रेता को माल वापस कर सकता है। 18 दिन का लिखित नोटिस देकर, 30 दिन का लिखित नोटिस देकर, 20 दिन का लिखित नोटिस देकर, 14 दिन का लिखित नोटिस देकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 14 दिन का लिखित नोटिस देकर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किराया क्रेता द्वारा एक निश्चित समय अवधि पर मरम्मत की निःशुल्क सेवा प्रदान की जाने पर इसके लिए किराया क्रेता अपनी पुस्तकों में मरम्मत की अनुमानित लागत से एक खाता खोलता है। यह खाता होता है, क्या होता है? मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट खोलता है। नेक्स्ट है किराया विक्रेता द्वारा एक निश्चित समय अवधि तक मरम्मत की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिसके लिए किराया क्रेता अपनी पुस्तकों में मरम्मत की अनुमानित लागत से खाता खोलता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 46वां क्वेश्चन है, सांख्यिकी के प्रमुख उद्देश्य हैं वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करके उसकी भूतकालीन तथ्यों से तुलना करना। बी ऑप्शन है भूतकालीन तथ्यों का विश्लेषण करना। सी ऑप्शन है वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों के कारणों एवं भावी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सांख्यिकी के प्रमुख उद्देश्य ये सभी आंसर हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है बात करते हैं 47वां क्वेश्चन है, सांख्यिकी सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित दिग्गजों का योगदान अद्वितीय रहा है। ऑप्शन ए बॉडिंगटन, बाउले, किंग। बी ऑप्शन है गोस, लाप्सेस, बर्नौली। सी ऑप्शन है फ्रांसीसी गाल्टन, कार्ल पियर्सन, रोनाल्ड फिशर। उपरोक्त डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी गाल्टन, कार्ल पियर्सन और रोनाल्ड फिशर। सांख्यिकी सिद्धांत के इनका योगदान अद्वितीय है। सांख्यिकी सिद्धांतों में गाल्टन का, कार्ल पियर्सन का और फिशर का सिद्धांत विशेष है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यावसायिक सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो व्यावसायिक सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में, कृषि संबंधी समकों में, व्यापार के एवं उद्योगों में। उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्गीकरण के सभी वर्ग चाहिए, अपवर्जी, समावेशी, ए और बी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए अपवर्जी, अपवर्जी एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए, ठीक है, अपवर्जी सीरीज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग अंतरालों में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 के मध्य बिंदु क्रमशः होंगे। तो मिड वैल्यू क्या होंगे, इनके बीच का मिड वैल्यू निकालना है। जैसा कि आप सभी को पता है, मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले वर्ग अंतराल के मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी कि पहली वैल्यू और अंतिम वैल्यू बटे 2, इसका आंसर हो जाता है। तो L1 पहली वैल्यू जैसे कि 10 और 30 इन दोनों को प्लस किया और उसका हाफ किया, यानी कि 15, 20, 30, 30 का आधा 15, 10 और 20 का दोनों को जोड़ने पर 30 और 30 का आधा 15। तो इसका दो ऑप्शन देखें, ऑप्शन के रिगार्डिंग ये ऑप्शन कट जाता है, इसमें तो है और इसमें भी है। 30 और 20 और 30, 20 और 30, 20 और 30 में मिड वैल्यू फाइंड करें तो दोनों को प्लस किया 50, 50 का आधा 25, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाता है। नेक्स्ट 35, 30 और 40, 30 और 40 के बीच का मिड वैल्यू कितना होगा 35, और 40 और 50 के बीच का मिड वैल्यू होगा 45। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। सांख्यिकी में माध्य जो अनुपात व प्रतिशत वृद्धि दरों का औसत ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। सांख्यिकी में माध्य जो अनुपात प्रतिशत वृद्धि दरों को औसत ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। गुणोत्तर माध्य ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 52वां क्वेश्चन, किसी श्रेणी में बहुलक मूल्य है। तो किसी श्रेणी में बहुलक मूल्य क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है बहुलक वर्ग आवृत्ति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 53 क्वेश्चन है, चार्ली जांच का उपयोग किया जाता है हराक माध्य में, गुणोत्तर माध्य में, समांतर माध्य में, बहुलक में। तो चार्ली जो चेक कर जांच किया जाता है वो समांतर माध्य के लिए उपयुक्त रहता है, समांतर माध्य किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 अवलोकनों को का माध्य समांतर माध्य 100 है, 3 अवलोकनों का माध्य कितना है 50 है, दोनों का सामूहिक समांतर माध्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 7 को 100 से प्लस इंटू करना है, प्लस 3 को 50 से इंटू करना है और उसमें 10 से डिवाइड करना है। यानी कि 7 को 100 से गुणा किया 700 और 3 को 150 से गुणा किया 50 से किया 150, तो 850, 850 में 850 में 10 का भाग दोगे तो आ जाएगा 85। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो कौन सा संबंध यहाँ पर सत्य है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य इक्वल टू एवरेज मीन इंटू हराक मीन का गुणोत्तर वर्ग होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाता है सही आंसर, ऑप्शन सी। माध्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सभी जो राशियाँ दे रखी हैं हमें सही दे रखी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपकिरण का प्रदर्शन, अपकिरण का प्रदर्शन बिंदु रेखीय विधि के द्वारा किया जाता है, जिसे कहते हैं अपकिरण का प्रदर्शन बिंदु रेखीय विधि के द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बारंबारता वक्र, ऑप्शन बी है संचय बारंबारता वक्र, ऑप्शन सी है लॉरेंस वक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लॉरेंस वक्र, लॉरेंस वक्र यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से अपकिरण मापों में से कौन सा माप श्रेणी सभी पदों के मूल्यों पर आधारित होता है। तो सभी पदों के मूल्यों पर आधारित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमाप,
विचलन, परिमाप विचलन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी आवर्ती बंटन का प्रसार 25 है और समांतर माध्य 10 हैं तो इसका विचलन गुणांक किसके प्रतिशत के बराबर होगा? तो इसका विचलन गुणांक हो जाएगा 50% के बराबर। तो क्या करेंगे? 50% के बराबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्रमानुसार प्राकृतिक अंतराल अंकों का n नेचुरल नंबर का परिमाप विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है खातों की सदस्यता, पूर्णता व नियमानुकूलता की जांच करना, अशुद्धियों का निराकरण करना, संस्था को अपने सुझाव देना, दोषी कर्मचारियों को दंडित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खातों की सत्यता, पूर्णता व नियमानुकूलता की जांच करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मांग के नियमों के लागू होने का कारण नहीं है? मांग के नियमों को लागू करने का कारण नहीं है। तो इसका जो विरोधाभास है वो गिपिन का विरोधाभास माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मांग का नियम। मांग का नियम सीमांत उपयोगिता नियम की क्रियाशीलता मांग का नियम बताता है। ऑप्शन है, आय की बढ़ती है और मांग घटती है। जब मूल्य बढ़ता है तो मांग भी बढ़ती है। जब मूल्य बढ़ते हैं तो मांग घटती है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो मांग घटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य बढ़ते हैं तो मांग घटती है। मूल्य बढ़ते हैं तो मांग घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक लोचदार मांग की गणितीय माप है। अधिक लोचदार मांग की गणितीय माप क्या है? तो यहाँ पर अधिक लोचदार मांग की गणितीय माप है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा जब x अक्ष पर को छूती है तो उस बिंदु पर मांग की लोच होती है। तो एक सीधी रेखा जब x अक्ष को छूती है तो उसकी जो बिंदु पर मांग की लोच होती है वह शून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, श्रम उत्पादन का है केवल साधन, केवल साध्य, साधन साध्य या दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, साधन और साध्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं, श्रम विभाजन श्रमिकों के लिए लाभकारी होता है क्योंकि इसमें उसकी जिम्मेदारी में वृद्धि होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, कार्य में रुचि बढ़ती है, आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। तो कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से पूंजी निर्माण कहलाता है। पूंजी निर्माण कहलाता है धार्मिक संस्थाओं को दान देना, उपयोग पर व्यय कमी, बचत का उत्पादन कार्यों में निवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचत का उत्पादन कार्यों में निवेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संगठन का उद्देश्य होता है। तो संगठन का उद्देश्य क्या होता है ये बताना है। उत्पादन कार्यों का साधनों में आवंटन, साधनों का मितव्यय प्रयोग, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्पत्तिहास नियम का अन्य नाम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, आनुपातिक प्रतिफल नियम, असमान लागत नियम, उत्पत्ति क्षमता नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्पत्तिहास का अन्य नियम, ये पूछा है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परिवर्तन अनुपातों का नियम। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनियंत्रित जनसंख्या में वृद्धि किस क्रम में होती है? अंकगणितीय क्रम में, गुणोत्तर क्रम में, आनुपातिक क्रम में? तो इसका सही आंसर है गुणोत्तर क्रम में। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भी लाने वाले हैं और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं।
सभी टेस्ट सीरीज आपको लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।